जय श्री कृष्ण। श्री पद्मनाभ दास जी की छोटी पुत्री की वार्ता का भाग 5 और 6। दूसरे ही दिन से कृष्णदास और यमुना वैष्णवों की टहल में लग गए। प्रतिदिन प्रातःकाल वे स्नान आदि से निवृत्त होकर बैलगाड़ियां सजवाते। कृष्णदास उन गाड़ियों को लेकर गांव के बाहर जाकर वैष्णवों की प्रतीक्षा करते बैठते। जो भी वैष्णव आते जाते दिखाई देते, उन्हें अत्यंत आग्रह पूर्वक भगवत स्मरण कराकर गाड़ी में बैठाते और अपने घर ले आते। उनके शरीर पर तेल मर्दन करते, उष्ण जल से स्नान करवाकर उनका सारा श्रम दूर करते। फिर अत्यंत प्रेम और आग्रह से उन्हें महाप्रसाद ग्रहण कराते। रात्रि में उनके साथ भगवत वार्ता करते और बातचीत ही बातचीत में उनकी आवश्यकताएं जान लेते। फिर वे जाने बिना ही उनके सामान में आवश्यक वस्तुएं चुपचाप रख देते। बहुत आग्रह करके उन्हें 2-4 दिन अपने यहाँ ठहराते और फिर प्रेम पूर्वक विदा करते। इस प्रकार अनेक महीने बीत गए। एक दिन पद्मनाभ दास मन में विचार करने लगे, मेरी बड़ी पुत्री तुलसा पर तो भगवत कृपा हो चुकी है। उसे सेवा का सच्चा रंग लग गया है। उसे ऐसा उत्तम विप्रयोग अनुभव हुआ है कि प्रभु ने स्वयं दर्शन दिए और वह स्वरूप उसके मस्तक पर विराजमान हुआ। अब उसकी मुझे कोई चिंता नहीं रही। छोटी पुत्री यमुना भी गुणवान तो है, पर उसके यहाँ भी भगवत सेवा विराजमान नहीं है। वे दोनों अपना जीवन कैसे चलाते होंगे, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। आज घर में राजभोग शीघ्र हो गए हैं। चलो जाकर बेटी और जमाई को भगवत स्मरण कराऊं और उनका जीवन प्रकार भी देखाऊं। पद्मनाभ दास फिर यमुना के घर पहुंचे। यमुना घर पर ही थी। पिताजी को अचानक आया देख वो अत्यंत प्रसन्न हो गई और प्रेम पूर्वक उन्हें भीतर ले आई। पद्मनाभ दास जी ने पूछा, यमुना, ठाकुर जी का कौन सा समय चल रहा है? यमुना विनम्रता से बोली, पिताजी, हमारे यहाँ कैसा समय? समय तो आपके यहाँ होता है, जहाँ श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से प्रभु साक्षात विराजते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। हम तो केवल पेट भरते हैं। यमुना, कृष्णदास कहाँ है? वे बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। अब तैयारी पूर्ण है। पद्मनाभ दास जी ने पूछा, यमुना, यह टेरा किस लिए लगा है? यमुना बोली, पिताजी, जो सामग्री सिद्ध हुई है उसका भावनापूर्वक भोग धराया है। अब भोग सराने का समय हो गया है। आप भीतर पधारिए। पद्मनाभ दास जी ने टेरा हटाकर भीतर प्रवेश किया। एक पाटले पर कोरा वस्त्र बिछा हुआ था। पास में झारी जी भरे हुए थे और सामने भोग सजा था। उसी पाटले पर उन्होंने अपने सेवित श्री मथुरेश जी को साक्षात विराजमान देखा। श्री मथुरेश जी अपने चारों श्रीहस्तों से भोग आरोग रहे थे। प्रभु के प्रसन्न मुखारविंद के दर्शन करते ही पद्मनाभ दास जी का रोम रोम आनंद से पुलकित हो उठा। वे भाव विभोर हो गए। उन्हें देह का भान ही ना रहा और वहीं भूमि पर गिर पड़े। जय श्री कृष्ण।